बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया पर बादशाहों की हुकूमत होती थी और मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा शख्स हुक्मरानी करता था जिसे लोग फिरऔन कहते थे। फिरऔन बचपन से ही हर नेमत में पिला, सोने का झूला, चांदी के बर्तन, खादमों की कतारें, खुशबुओं से मुअत्तर महल और रियाया का एहतराम। जब वो बोलता तो लोग चुप हो जाते, जब वो चलता तो लोग सर झुका लेते। शुरू में वो भी एक इंसान था जैसे बाकी सब, लेकिन जब ताकत उसके हाथ में आई तो गरूर उसके दिल में बस गया। हर कामयाबी ने उसे खुदा के बजाय खुद पर यकीन दिलाया। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये आसमान भी मेरी इजाजत से चमकता है। सालों बाद वो बादशाह बन चुका था। रियाया उससे डरती, उसके नाम पर कांपती, वो लोगों को खुद से सजदा करवाता। उसके वजीरों ने चापलूसी करते हुए कहा, ए हमारे रब, तू ही सबका मालिक है। ये अल्फाज उसके दिल में ऐसे उतरे जैसे जहर शहद में मिला हो। एक दिन उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और तब से उसने खुदा बनने का दावा कर दिया। वो समझने लगा, मैं ही जिंदगी देता हूं, मैं ही मौत लाता हूं, मैं ही रिज्क का मालिक हूं। लेकिन वो ये भूल गया कि सच्ची ताकत तो उसके ऊपर है, अल्लाह। इसी सरजमीन में अल्लाह ने एक बच्चा पैदा किया, मूसा, जिसे फिरौन ही के महल में परवरिश मिली, लेकिन वो किसी और मकसद के लिए आया था। अल्लाह का नबी था और उसे हुक्म मिला, फिरौन के सामने जा और हक की बात कह। हजरत मूसा ने कहा, ए फिरौन, एक रब है जिसने तुझे और मुझे पैदा किया, वही सबका मालिक है। अपने जुल्म से बाज आ जा। फिरौन कहकहे मारकर हंसा, क्या एक गुलाम मुझे सिखाएगा? मैं तो खुदा हूं। अल्लाह ने हजरत मूसा को निशानियां दी, लाठी सांप बनी, हाथ चमका, मौजजात हुए, कहत आया, टिड्डियां आए, मेंढक निकले, खून बरसा, पानी गंदा हो गया। लेकिन फिरौन का दिल वो पत्थर से भी सख्त हो चुका था। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले। जब फिरौन को खबर मिली, वो गुस्से से पागल हो गया। मूसा को कैसे जाने दिया? लश्कर तैयार हुआ, घोड़े दौड़े, हथियार उठे और वो पीछे चल पड़ा। मूसा की कौम समंदर के किनारे पहुंची। पीछे मौत थी, आगे पानी। कौम घबराकर बोली, ए मूसा, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी लाठी पानी पर मारो। पानी फट गया, दरिया दो दीवारों में बदल गया, दरमियान में खश्क जमीन। बनी इसराइल गुजर गए। जब फिरौन ने यह मंजर देखा, उसके अंदर का गुरूर फिर चीखा, अगर मूसा गुजर सकता है तो मैं भी खुदा हूं, मैं भी गुजर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो दरमियान में पहुंचा, पानी वापस आ गया। पानी सीने तक आया, फिर मुंह तक, फिर आंखों तक। और उस लम्हे फिरौन चीख पड़ा, मैं ईमान लाया उस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तुम पहले इनकार करते रहे और जमीन में फसाद मचाते रहे। और वो डूब गया। ना तख्त बचा, ना ताज, बस रह गई एक लाश जो निशाने इबरत बना दी गई। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए निशानी बन जाए जो तेरे बाद आए। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक है जो ताकत को खुदा समझ बैठे, जो ये कहे, मैं सब कुछ हूं। अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है। फिरौन गया, लेकिन इसकी कहानी आज भी जिंदा है। हर दरिया की मौज, हर हवा की सरगोशी में एक ही सदा है, कभी ना कहना मैं सब कुछ हूं, क्योंकि सब कुछ सिर्फ अल्लाह है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।